कहते हैं रख हौसला वह मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। एक और छोटा सा कविता और सुनिए। जब तक सफल न हो नींद चैन का त्याग करो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। प्यारे विद्यार्थियों, दोस्तों, मित्रों, मेरे प्यारे बड़े भाइयों एवं गुरुजनों, मैं आपका विद्यार्थियों के लिए रविरंजन सर और मेरे दोस्तों, मित्रों और बड़े भाई गुरुजनों के लिए आपका रवि रंजन अपने YouTube चैनल इंग्लिश मस्ती रवि में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों और मेरे बड़े भाइयों और गुरुजनों, आपको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मेरा जो है वो सिलेक्शन SSC स्टेनोग्राफर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हो चुका है। कल परसों ही मेरा रिजल्ट आया और उसमें मेरा नाम था, तो अपना नाम देखकर थोड़ा सा खुशी मिला। लेकिन मैं इस मंजिल तक कैसे पहुंचा, कितना समय लगा, कितना नाकामयाबी हमको मिला, हम अपने इस लाइफ के छोटे से जर्नी जितना दिन में हम ये सफलता तय किए, आपको अपने माध्यम से थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहेंगे। जो भी मेरे विद्यार्थी हैं उनको और जो मुझे सुनना चाहते हैं उनको, है ना। मैं उतना बड़ा कोई चीज हासिल नहीं किया हूं, लेकिन कुछ तो हासिल किया हूं जिससे लोग हमसे मोटिवेट हो सकें और उनका भी लाइफ थोड़ा बदल सके। मेरा अगर ऐसा थोड़ा सा आपके जीवन में कुछ योगदान रहा है ना, कुछ बदलने में, तो मुझे बहुत खुशी होगी। इसलिए मैं अपना ये कहानी आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। वैसे तो हम स्टेनोग्राफर की कोई नहीं सुनता है और ना ही हमारा कोई इंटरव्यू लेता है, तो हम सोचे चलिए खुद ही अपना कहानी आपको सुनाते हैं कि आखिरकार यहाँ तक जो हम पहुंचे हैं, मेरा जो मुकाम है ना, वो हासिल किए हैं, तो कितना समय लगा, क्या क्या किए। तो सबसे पहले बताना आपको हम चाहेंगे कि SSC स्टेनोग्राफर जो है, ये SSC के द्वारा निकाला गया एक पोस्ट होता है जो कि कोई भी विद्यार्थी 12th के बाद इस परीक्षा को दे सकते हैं, है ना। और ये 12th के बाद ऐसा एक पोस्ट होता है जिसमें आप 2400 पे ग्रेड तो ले ही सकते हैं, जो SSC CGL के बराबर का पे ग्रेड होता है 4600, आप उसको भी प्राप्त कर सकते हैं मात्र और मात्र 12 के एग्जाम के बाद। 12 के एग्जाम के बाद ऐसा कोई परीक्षा नहीं होता जिससे आप 4600 पे ग्रेड प्राप्त कर सकते हैं। यही एक परीक्षा है SSC स्टेनोग्राफर, जो कि SSC निकालती है। आप 4600 पे ग्रेड 12th के बाद प्राप्त कर सकते हैं बिना ग्रेजुएशन किए ही। 4600 का जो पे ग्रेड होता है ज्यादातर ग्रेजुएशन के बाद वाले ग्रेजुएशन देने के बाद मिलता है। तो ये जो SSC स्टेनोग्राफर होता है, इसमें सबसे पहले तो जरूरी जो चीज होता है वो शॉर्ट हैंड होता है, जिसको सीखने में ये एक लैंग्वेज होता है ना। क्या होता है? लैंग्वेज, जिसको सीखने में ही लगभग आपको 1 ईयर लग जाता है। जितना स्पीड मांगती है जो भी एग्जाम, उसको प्राप्त करने में आपको 1 साल लग जाता है। तो SSC स्टेनो और भी बहुत जगह पे स्टेनोग्राफर का वैकेंसी निकलता है, खाली SSC ही नहीं निकालती है, अलग अलग डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से भी बहुत सारा जगह पे कोर्ट में स्टेनोग्राफर का वैकेंसी निकलता है। तो उसके लिए आपको तो शॉर्ट हैंड मस्ट है और टाइपिंग भी आना चाहिए, ठीक है। और सच्ची बात है कि CGL के बराबर का यदि कोई पोस्ट है, वो भी 12th के बाद आप लेना चाहते हैं, तो SSC स्टेनोग्राफर है। ये तो रहा SSC स्टेनोग्राफर का बात कि होता क्या है स्टेनोग्राफर। आगे एक अलग से वीडियो में आपको डिटेल बताएंगे कि इसको आप कैसे दे सकते हैं और हम कैसे इसके प्रति उत्सुक हुए, वो आपको बताते हैं।
तो सबसे पहले जैसे ही हम इंटर दिए तो एक भैया के यहाँ गए थे, मतलब अपने फुआ के यहाँ। तो वहाँ एक भैया थे, वो बताएं 2015 में ही कि बाबू स्टेनोग्राफी होता है, शॉर्ट हैंड सीख लो, जो ग्रेजुएशन तक तो तुम सीख ही लोगे, क्योंकि 3 साल समय है। तो हमको भी लगा चलिए सीखते हैं क्या है। तो पहले जहाँ जहाँ हम रहते हैं वहाँ से सीखना शुरू किए। तो यहाँ जो सर सिखाते हैं ये बुक से ही बताते हैं, है ना। तो थोड़ा थोड़ा यहाँ सीखे, बाकी फिर हम नवादा जाना शुरू किए। एक दिन नवादा गए, तो नवादा मेरा मतलब घर से 21 किलोमीटर है। तो हाँ, एक सर है, गोवर्धन सर नाम है, तो वो सिखाते थे स्टेनोग्राफी। पहले दिन हम उनके पास गए तो हमको वहाँ अच्छा लगा कि यहाँ से बेटर हम वहाँ सीख सकते हैं। तो हम दूसरे दिन ही कुछ नहीं देखे, सिर्फ स्टेनोग्राफी सीखने के लिए अकेले वारसलीगंज से, उस समय कोई नहीं नवादा जाता था पढ़ने, है ना। जहाँ हम रहते हैं वो जगह वारसलीगंज है, वारसलीगंज से वहाँ कोई नहीं पढ़ने जाता था नवादा उस समय, जिस समय हम लोग जाना शुरू किए थे। तो हम अकेले ही चल दिए। आजकल तो बहुत लोग किसी का साथ खोजते, कोई साथ चले तब चलेंगे, लेकिन वैसा मेरा बात नहीं था, हमको सीखना था, सोचे चलते हैं, और अकेले ही चल दिए। और वो था सितंबर 2015 का समय। तो हम जाना शुरू कर दिए नवादा स्टेनोग्राफी सीखने के लिए। और एसएससी स्टेनोग्राफर का जब हम पहला जब क्वेश्चन देखे थे तो लगा बहुत हल्का है, ये तो ऐसे ही हो जाएगा, जो कि हर एक लोग सोचते हैं, ऐसा सोचना भूल होता है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए किसी एग्जाम के बारे में। तो सबसे पहला एग्जाम हम दिए थे 2016 में एसएससी स्टेनोग्राफर का, जिसमें मेरा पीटी क्वालिफाई नहीं हुआ, है ना। उस समय कट ऑफ थोड़ा कम जाता था और आसानी से एग्जाम निकल जाता था, लेकिन चीजों को हल्का में लेना मेरे लिए थोड़ा सा खराब साबित हुआ। हल्का में नहीं लेना चाहिए किसी भी एग्जाम को, पूरी तरीके से तैयार होना चाहिए। दूसरा एग्जाम हम 2017 में दिए, उसमें भी मेरा पीटी क्वालिफाई नहीं हुआ। तीसरा एग्जाम 2018 में दिए, इसमें पीटी क्वालिफाई हो गया, स्किल भी निकल गया, लेकिन मेरिट नहीं बना, है ना। मेरिट क्या हुआ, मेरिट नहीं बना। फिर हम लगे रहे, हमको स्टेनोग्राफर ही करना था, क्योंकि इसमें रीजनिंग पूछता है, जीके पूछता है, और आपका इंग्लिश पूछता है। इंग्लिश 100 नंबर का, जीके 50 और रीजनिंग 50। मैथ नहीं पूछता है, तो शुरू से उतना इंटरेस्ट मेरा नहीं रहा मैथ में, तो हम इसको बेटर समझे और इसको करना शुरू किए। तो फिर 2018 में भी नहीं निकला, स्किल निकल गया, मेरिट निकला, सॉरी मेरिट नहीं निकला, स्किल पीटी दोनों निकल गया। 2019 में भी वही बात रहा, पीटी निकला, स्किल निकला, मेरिट नहीं बना। 20 में भी वही बात रहा, पीटी निकला, स्किल निकला, मेरिट नहीं बना। लेकिन हम हारे नहीं, देते रहे कि चलिए मेरा जो है हर एक बार मार्क्स जो है वो 135 के लगभग आता था, है ना। जब से देना शुरू किए 2018 से इतना ही मेरा मार्क्स, पता नहीं क्यों, कभी किस चीज में कभी किस चीज में कट जाता, इतना ही अल्टीमेटली पर आके अटक गया था। और ये 3 साल जो है वैकेंसी कम आ रहा था, है ना। लेकिन तो कभी कभी भगवान भी बोलता है कि नहीं ठीक है, वैकेंसी कम आ रहा है, कम आ रहा है, हम तो यहीं पे अटके हुए थे 135, ठीक है। अब इस बार क्या हुआ, 2022 में इस बार आपका वैकेंसी आया 3950, और ये हर एक बार वैसे वैकेंसी 700, 1400, 600 इस तरीके से आता था। तो इस बार भगवान भी सुन लिए कि चलो भाई तुम्हारा तो नंबर इतना ही आ रहा है, हम वैकेंसी ही बढ़ा देते हैं। और हुआ वो भी हुई कि 2022 में मेरा नंबर था 132.29। ये वैकेंसी ज्यादा रहने के कारण इस बार कट ऑफ 130 गया, और मेरा 2022 में अंतिम रूप से सिलेक्शन हो गया, जो कि मुझे मिला है फाइनली सिलेक्टेड इन एसएससी स्टेनोग्राफर इनकम टैक्स में, ठीक है। तो देखिए सफलता जो है वो टाइम तो मांगती है, टाइम आपको देना पड़ेगा। और एक दो बार यदि हम असफल हो जाते हैं तो ये सोच के नहीं बैठ जाना है कि हद नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, हो सकता है आगे भगवान ही हमारे लिए कुछ सोचे हुए था, है ना। जैसे कि मेरे साथ हुआ, देखिए इस समय वैकेंसी कम था, मेरिट नहीं बना, इस समय भी वैकेंसी कम था, मेरा नंबर कम था भी, तो मेरिट नहीं बना, इस समय भी नहीं बना। इस बार भगवान बोला कि तुम बहुत मेहनत कर रहा है, इतना पे ही अटक रहा है, चलो हम नंबर ऑफ वैकेंसी ही बढ़ा देते हैं।
नंबर ऑफ वैकेंसी इस बार थोड़ा सा बढ़ गया, 3950 हो गया और मेरा मेरिट इस बार बन गया। यदि हम इतना बार में यदि बीच में कहीं स्टॉप कर जाते, है ना, मतलब कि हार के रुक जाते कि चल मेरा तो नहीं हो रहा है, अब क्या करें, छोड़ देते हैं, तो इस बार भी मेरा नहीं होता, है ना। हम लगे रहे कि चलिए हमको वही तो करना है, एक ही गोल था, क्योंकि मैथ तो पढ़ते नहीं थे, तो एसएससी एमटीएस फॉर्म भर देते थे, दे दिए, सीएचएसएल फॉर्म भर दिए, दे दिए, सीजीएल में भी वही करते थे, फॉर्म भर दिए, दे दिए। लेकिन मेरा जो अल्टीमेटली फोकस था कि नहीं, हमको स्टेनोग्राफर बनना है, स्टेनोग्राफर बनना है, तो हुआ इस बार कि इस बार मेरिट बन गया। और इतना दिन के बाद 2016 से जो हम लगे, 2022 वाले एग्जाम में मेरा सिलेक्शन हुआ। तो सबसे पहले तो है कि गोल थोड़ा सा एक क्लियर होना चाहिए कि हमको करना क्या है। वैसे कि एसएससी में सब सिलेबस सेम होता है, सिर्फ अगर स्टेनो देखे तो इसमें मैथ नहीं पूछता है ना। बहुत लोग मैथ पढ़ते हैं, ऐसा नहीं नहीं पढ़ते हैं। तो मेरा गोल एक ही था कि हमको एसएससी स्टेनोग्राफर ही करना है, चाहे जो हो जाए। अगर इस बार भी नहीं होता तो अगला बार फिर अक्टूबर में एग्जाम है, हम फिर एग्जाम की तैयारी करते हैं और इस बार अगले बार एग्जाम देंगे भी, क्योंकि इस बार अगर पोस्ट हमको मिला भी है तो 2400 पे ग्रेड का जाना है, अल्टीमेटली जो लास्ट पोस्ट होता है 4600 वहां तक। तो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन इस बार जो है हमारा सिलेक्शन एसएससी स्टेनोग्राफर में हो गया, है ना, जो हम चाह रहे थे कि नहीं हमको मिल जाए मिल जाए। तो इतना दिन लग गया इसको अचीव करने में। और इसमें थोड़ा सा ये भी है कि जिस समय हम तैयारी शुरू किए थे उस समय इतना ऑनलाइन कंटेंट नहीं था, ऑफलाइन ही कंटेंट था। तो सबसे पहले तो 1-2 साल ये समझने में लग गया कि हमको पढ़ना क्या है ना, नहीं पढ़ना, मतलब कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पूछता है ना। और अभी क्या है कि अभी आपको ऑनलाइन बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब पे मिल जाता है, आप करियर व्हील से बहुत सारा चीज खरीद के पढ़ सकते हैं। अब बहुत सारा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप 1 से 1.5 साल में तैयारी करके आप अभी कोई भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन अभी दिक्कत क्या है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़े हैं तो मेरिट भी बढ़ रहा है, तो उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा, जम के लड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारा सिलेक्शन सिर्फ बिहार से नहीं होता है। मतलब कि हमारा फाइट सिर्फ बिहार से नहीं होता, हमारा फाइट ऑल ओवर इंडिया से होता है और ऑल ओवर इंडिया के बच्चों से होता है। और दिल्ली वगैरह में या फिर जहाँ जो रहते हैं लोग, वहाँ लोग काफी जम के पढ़ाई करते हैं, तभी तो बहुत अच्छा नंबर लाते हैं और उनका होता है। बादशालीगंज जो जगह है यहाँ स्टेनोग्राफी नहीं सिखाया जाता है और यहाँ ज्यादातर लोग स्टेनोग्राफर या स्टेनोग्राफी के बारे में नहीं जानते हैं। हमारे एक सर जो नवादा में, गोवर्धन सर, है ना, पूरे नवादा डिस्ट्रिक्ट में वही एक अच्छा स्टेनोग्राफी सिखाते हैं, है ना। और देखिए क्या है कि हमारा शुरू से ही लक्ष्य था कि नहीं, हम जब से कंपटीशन शुरू किए हैं तो एक ही लक्ष्य था, नहीं स्टेनोग्राफर ही बनना है। तो हम उस ओर बढ़ते चले गए। चाहते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि घर में रह के पढ़ाई नहीं हो सकता, तो हम आपको बता दें हमने बाहर कहीं जाके स्टेनोग्राफर जो एग्जाम हम दिए हैं इसका तैयारी नहीं किए, घर में ही तैयारी किए हैं। घर में ही रह के हमें पढ़ना अच्छा लगता है, क्योंकि घर में आपको सारी सुविधाएं मिलती है, खाना भी आपको मिल जाता है, आपको कपड़ा भी पीछना नहीं पड़ता है, सारा सुविधा आपको घर में मिल जाता है। पढ़ना करना क्या है, तो सिर्फ पढ़ना ही है। और अभी आप घर में रह के आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि मतलब घर में आपको हर एक सुविधा तो मिल ही जाएगा। अब हर एक तरह का ऑनलाइन जो क्लास हो गया है उससे भी आप घर में रह के आराम से इजिली भी में पढ़ सकते हैं। बाहर जाने से क्या है कि सारा काम आपको करना पड़ेगा और उस काम में भी अलग से टाइम देना पड़ता है। लेकिन घर में क्या है कि सारा काम आपको खाना बनाना मिलेगा, कपड़ा आपका खींचा जाएगा, सारा काम हो जाता है इजिली। तो आप घर में रह के आराम से तैयारी कर सकते हैं। ऐसा जो लोग सोचते हैं कि हम बाहर ही रह के तैयारी करेंगे, बाहर ही रह के अच्छा पढ़ाई हो सकता है, तो वैसा कोई बात नहीं है। हमको तो कतई पसंद बाहर रहना नहीं है। हम बाहर गए भी थे एक बार 10 दिन के लिए, तो उब के चले आए, क्योंकि वहां सारा काम खुद ही करना पड़ता है ना। और घर में क्या है कि आपको सारा कराया मिलता है, आराम से आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। तो आप घर में रह के पढ़ सकते हैं काफी अच्छे से और बिना डिस्टर्ब हुए, क्योंकि इससे बढ़िया जगह कुछ नहीं होता है। तो ऐसा जो लोग सोचते हैं कि हम बाहर में रह के जाएंगे, बाहर में तैयारी करेंगे, तो आप घर में रह के कर सकते हैं, घर में से आराम से हो जाएगा। क्योंकि अभी ऑनलाइन इतना अच्छा अच्छा प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कर दिया गया है,
करियर विल के रूप में, और भी बहुत सारा ऐसा यूट्यूब पे चैनल है जहां से आप आराम से अपने सारे सिलेबस को कवर कीजिए। और आपका देखिए टेक्स्ट बुक है, उस पे आप मॉक टेस्ट दीजिए और किसी भी एग्जाम का तैयारी एकदम अच्छा से कीजिए और आप घर में रह के कर सकते हैं। इससे आपका फायदा क्या है कि बाहर रहने का खर्च बच जाएगा, घर में आप अपने फैमिली के साथ भी रह सकते हैं। कुछ आपका ऐसा सुख हो दुख हो तो फैमिली के साथ आप बांट सकते हैं, है ना। घर में रहिएगा तब, बाहर रहिएगा तो सारा काम खुद करना पड़ेगा, है ना, पढ़ना भी वहां पड़ेगा। तो ये सब थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है ना। तो घर में रह के आप इजीली आराम से तैयारी किसी भी एग्जाम का कर सकते हैं। तो मेरा आज यही छोटा सा एक संदेश है और मोटिवेशन है आप लोगों के लिए, जो भी मेरे विद्यार्थी हैं। हम सोचे हम अपने माध्यम से आपको कुछ मोटिवेट कर दें, और जो लोग भी मोटिवेट हो जाए मेरे माध्यम से उनको कुछ सीखने को मिले। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये जो हम बनाए हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और कुछ सीखने को मिला होगा। मिला तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और बाकी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग के लिए एक संदेश जरूर है कि मेरा सिलेक्शन तो हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको छोड़ के चले जाएंगे, पढ़ाएंगे नहीं। हमारा पढ़ाना जारी रहेगा और ऑनलाइन क्लास हम जहां भी रहें आपका ऑनलाइन क्लास जरूर लेंगे। और यह ऑनलाइन क्लास जो है वो चलता रहेगा आपके लिए, कभी बंद नहीं होगा। क्योंकि हमारा एक शुरू से नारा रहा है, जब से हम अपना यूट्यूब चैनल शुरू किए हैं आप लोगों के लिए, कि पढ़ेगा बिहार तभी तो आगे बढ़ेगा बिहार, है ना। तो बिहार को आगे लेके जाना है ताकि हम अपने जैसे जैसे और भी लोगों को मेरी मदद से जहां पहुंचाना चाहें वहां पहुंच जाए वो, है ना। तो मेरा एक ही नारा है, पढ़ेगा बिहार तभी तो आगे बढ़ेगा बिहार। तो अपने माध्यम से हम तो अपना ये ऑनलाइन क्लास जो भी 12th के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं वो पढ़ाते ही रहेंगे और हमेशा पढ़ाएंगे जब तक है ना, जब तक ये शरीर है तब तक। बाकी कंपटीशन वाले के लिए भी हमारा एक चैनल है, उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं क्योंकि एक तो बात ये हो जाता है कि हम खुद सेलेक्टेड नहीं है और कंपटीशन को पढ़ा रहे हैं, तो लोग हमसे पढ़ना नहीं चाहते क्योंकि ऐसा बोलता है कि आपने तो कुछ करवे नहीं किया, तुम हमको क्या बना देगा, है कि नहीं। तो अब तो हम कुछ कर लिए हैं, तो अब हम कंपटीशन वाले के तरफ भी थोड़ा ध्यान देंगे और कंपटीशन वाला भी क्लास आपका शुरुआत करेंगे ताकि वहां भी हम कुछ अपना योगदान दे सकें। तो मेरा क्लास बंद नहीं होगा, क्लास चलते रहेगा, आप लोग निफिक्र रहें। आपको हमारा क्लास प्रत्येक दिन मिलेगा। इधर 1-2 दिन बिजी थे तो क्लास नहीं हो रहा था, सोमवार से आपका क्लास जरूर होगा। ठीक है विद्यार्थियों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें। हम भी थोड़ा सा खुश हैं और लोगों को देख के खुश हैं क्योंकि हमसे ज्यादा तो यहाँ जो लोग हैं वो खुश हैं, तो उससे थोड़ा सा खुशी और हमारा बढ़ जाता है ना। बाकी कुछ नहीं है, हम तो नॉर्मल ही हैं। जिस दिन रिजल्ट हुआ था उस दिन भले थोड़ा सा एक्साइटमेंट थे कि चलो कुछ हो गया, लेकिन अब आज थोड़ा नॉर्मल लग रहा है ना। ऐसा कुछ नहीं है और आगे हम भी बढ़ेंगे, आप लोग को भी लेके चलेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर क्लास में, तब तक